नमो नमः दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 6th ग्रेड की दीपकम की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी चतुर्थः पाठः अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि यानी मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ। नमो नमः मम नाम संदीपः यानी मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्या वदामि यानी मैं मेरी दिनचर्या यानी डेली रूटीन, दिनचर्या मतलब डेली रूटीन में बताता हूँ। नमो नमः मम नाम खुशी यानी मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्या वदामि मैं भी अपनी दिनचर्या यानी डेली रूटीन बताती हूँ। अहम प्रतिदिनं प्रातः 5 उत्तिष्ठामि यानी मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। प्रथमं भूमेः वंदनं करोमि माता पितरौ च नमामि। प्रथम भूमि को वंदन करता हूँ और माता पिता को प्रणाम करता हूँ। ततः उषपानं करोमि कवोष्णं जलं पिबामि। उसके बाद मैं गरम यानी उष्ण जलम पिबामि। उष्णम जलम यानी थोड़ा सा गर्म जल पीती हूँ या गुनगुना पानी में पीती हूँ। अहम सपाद पंचवादने शौचं करोमि तदनन्तरं मुख प्रक्षालनं दंतधावनं च करोमि। उसके बाद 5:15 यानी सपाद पंचवादने शौचं करोमि तदनन्तरं मुख प्रक्षालनम यानी मुंह धोती हूँ और दंतधावनं च करोमि यानी मैं दांत मंजन करती हूँ या दांत घिसती हूँ। अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। उसके बाद अहम सार्ध पंचवादने यानी 5:30 बजे 5:30 को सूर्य नमस्कार और योगासन यानी सूर्य नमस्कार में योगा करता हूँ। अहम षडवादने स्वाध्यायम करोमि। उसके बाद में षडवादने यानी 6 बजे स्वाध्यायम मतलब सेल्फ स्टडी में करता हूँ। अहम सार्ध षडवादने मम परिसरम स्वच्छं करोमि यानी मैं 6:30 बजे सार्ध षडवादने यानी 6:30 बजे मम परिसरम स्वच्छं करोमि मेरा परिसर स्वच्छ करता हूँ। ततः पादोन सप्तवादने स्नानं करोमि। उसके बाद मैं 6:45 बजे पादोन सप्तवादने यानी 6:45 स्नानं करोमि स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने प्रार्थनां करोमि गीता पाठं च करोमि। मैं 7 बजे सप्तवादने यानी 7 बजे प्रार्थना करोमि प्रार्थना करता हूँ। गीता पाठम च करोमि गीता का पाठ करता हूँ। तदनंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि। उसके बाद मैं माता पिता की चरण वंदना करता हूँ यानी उनके पैर छूता हूँ। अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोमि यानी मैं सुबह 7:30 बजे सार्ध सप्तवादने यानी 7:30 को प्रातराशम यानी ब्रेकफास्ट करती हूँ। ततपश्चात अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। उसके बाद 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। इदानीम कह समयः यहाँ पे उन्होंने समय अलग अलग समय देके रखा है। मैं आपको एकदम सिंपल वे में यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए क्लॉक है, यहाँ पे लिखा है 12, 3, 6 और 9। तो अगर हम लोगों को 15 मिनट के लिए बोलना है तो हम लोग लिखते हैं सपाद। जैसे अगर मुझे बोलना है कि 3:15 बजे है, 3:15 हुआ है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे सपाद त्रिवादनम। अगर मुझे 30 मिनट्स के लिए लिखना है तो 30 मिनट्स के लिए लिखते हैं हम लोग सार्ध। जैसे अगर 3:30 हुआ है तो मैं लिखूंगी सार्ध त्रिवादनम। अगर मुझे 45 मिनट्स के लिए लिखना है तो मैं लिखूंगी पादोन। बस यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको नेक्स्ट नंबर लेना है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि 9:45 हुआ है यानी 10 को 15 मिनट कम है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। जैसे अगर मुझे बोलना है कि 10:45 हुआ है तो मैं लिखूंगी यहाँ पे पादोन और नेक्स्ट नंबर लेते हैं 11:15 तो एकादश वादनम। तो आपको याद रखना है 15 मिनट के लिए हम लोग लिखते हैं सपाद। 30 मिनट्स के लिए हम लोग लिखते हैं आधा घंटा उसके लिए हम लोग लिखते हैं सार्ध। और 45 मिनट्स के लिए हम लोग लिखते हैं पादोन।
और हम लोगों को बस इसी में ध्यान रखना है कि 45 मिनट्स यानी हम लोग को नेक्स्ट नंबर लेना है, जैसे 10:15, 11:15, 12:15, तो हम लोग को नेक्स्ट नंबर लेना होता है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उदाहरण अनुगुणम समयम संख्या भी लिखंतु, यानी संख्या में आपको समय लिखना है। जैसे अभी यहाँ पे उन्होंने करके दिखा है पादोन सप्तवादनम, यानी यहाँ पे 6:45, वैसे सार्ध दशवादनम, सार्ध बोलने से आपको 30 मिनट्स याद होना चाहिए, तो सार्ध दशवादनम यानी 10:30 हुआ है। दशवादनम यानी 10 बजे, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे। सपाद षडवादनम, सपाद मतलब 15 मिनट और षडवादनम मतलब 6, तो 6:15 हुआ है। फिर सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध मतलब 30 और चतुर्वादनम मतलब 4, तो यहाँ पे 4:30 हुआ है। पादोन एकादश वादनम, पादोन मतलब एकादश वादनम मतलब 11, तो 11:45। पादोन एकादश वादनम 10:45। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुगुणम समय अक्षर ही लिखंतु, अक्षरों में लिखना है। जैसे 5:30 हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 30 मिनट्स के लिए सार्ध, और 5 के लिए लिखेंगे पंचवादनम। 9:45, तो 45 के लिए लिखेंगे हम लोग पादोन, और नेक्स्ट नंबर लेंगे तो यहाँ पे दशवादनम। उसके बाद 12 बजे तो द्वादशवादनम। 6:45, तो 45 के लिए लिखते हैं हम लोग पादोन, और नेक्स्ट नंबर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पादोन सप्तवादनम। 11:30, 30 के लिए हम लोग लिखते हैं सार्ध, और 11 के लिए लिखेंगे एकादश वादनम। अब यहाँ पे उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, यानी सुबह सप्तवादने, सार्ध सप्तवादने यानी 7:30 बजे अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है। तो कब पढ़ाई करता है, तो कब के लिए लिखते हैं हम लोग कदा। तो जहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे सार्ध नववादने, सार्ध द्वादशवादने, पंचवादने, षडवादने, दशवादने, तो उसके लिए उसके बदले में आपको प्रश्न निर्माण करते वक्त लिखना है कदा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु, युवकः माता पित्रोः सेवां करोति, सा दुर्बलानां साहाय्यं करोति, सर्वेषु प्राणिषु दयाभावः भवतु, सर्वे छात्राः पाठशालायाः नियमपालनं कुर्वन्तु, वयं सर्वे अतिथीनां सेवां कुर्मः, परस्परं छात्रेषु मैत्रीभावः भवतु। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पाठ का एक्सप्लेनेशन, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारे देखे। मैंने आपको समय के बारे में, समय को अक्षरों में कैसे लिखते हैं, अंकों में कैसे लिखते हैं, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।